गर्मियों के खत्म होते ही जंगलों में तेज सर्दी पड़ने लगती है। सर्दियां आने से पहले ही सारे पक्षियों ने अपने अपने घरों में ढेर सारे खाने के लिए अनाज जमा कर लिए थे, सिवाय उन मनहूस कौवा और कौवी के। कौवा और कौवी का तो आप सबको पता ही है, वो दूसरे पक्षियों को सिर्फ परेशान करने और दूसरे का अनाज चुराने में बहुत माहिर है। कौवा और कौवी अपना वक्त खेलने और दूसरे को परेशान करने में जाया कर दिए थे और उन्होंने कभी सर्दी के बारे में नहीं सोचा था कि सर्दी आएगी तो हम सर्दी में क्या खाएं। आधी रात गुजरने के बाद गोरी कौवी को बहुत तेज भूख लगती है, तो गोरी कौवी के कालू कौवा से कहते हैं, कालू जी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे। गोरी, अभी मैं इतनी रात को तुम्हें कहाँ से खाना ला कर दूं? घर में कोई खाना भी नहीं है जो तुम खा लोगी। चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हम दाना खोज कर लाएंगे, फिर तुम खाना। गोरी, वैसे तुम तो बहुत ज्यादा खाना खाने लगी हो आजकल। पूरे दिन घोंसले में पड़ी रहती हो, बैठ बैठ कर खाना खाकर मोटी होती जा रही हो। कालू जी, अब मुझे आप अपनी नजर भी न लगाओ, मुझे जितनी भूख लगेगी मैं उतना खाना तो खाऊंगी ही ना। हाँ गोरी, तो फिर जंगल जाकर खाने की चीजें भी तलाश करके लाया करो। मैं अकेला कितना अनाज उठा कर लाऊंगा जंगल से? दिन में 10 बार खाती हो, तभी तो इतना जल्दी इतने सारे इकट्ठे किए हुए दाने खत्म हो गए हैं। अभी इस वक्त खाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चलो चुपचाप से सो जाओ। इतना बोलकर कालू कौवा सो जाता है। गोरी कौवी की भूख तो और ही तेज बढ़ती जा रही थी। अगर मैं खाना नहीं खाई तो अभी मैं भूख से मर जाऊं। मुझे अभी कहीं न कहीं से खाने की चीजें तलाश करके खानी होगी, अगर मुझे कल जिंदा रहना है तो। फिर गोरी कौवी रात के 2 बजे अपने घर से बाहर निकलती है। जंगल में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया था। सारे के सारे पक्षियाँ अपने अपने घरों में सो रहे थे। इतनी रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? सारे परिंदे ने तो अपने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। अब मैं किसका खाना चुरा कर खाऊं? कहीं मुझे शिकारी चील ने देख लिया तो मुझे शिकार करके खा ही जाएंगे। इतनी सुनसान रात में मैं किधर और कहाँ जाऊँ? तभी गोरी कौवी की नजर एक पेड़ पर जाती है जिसपे बहुत सारे आम लगे हुए थे। आम का मालिक तो यहीं पे सो रहा है। अब मैं किस तरह अपने पेट की आग को बुझाऊं? कहीं आम का मालिक जाग गया तो मुझे तो पकड़कर कैद ही कर लेगा। तभी शरारती गोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक आइडिया है मेरे पास इस आम के मालिक को यहाँ पकड़ाने के लिए। फिर गोरी कौवी आम के पत्तों में छुपकर आम के मालिक के ऊपर पानी बहा देती है। मालिक जल्दी से उठकर बैठ जाता है। अरे, इतनी तेज बारिश कहाँ से होने लगी? बारिश का तो मौसम नहीं है अभी, फिर ये बारिश कहाँ से हो रही है? बारिश में भीगने की वजह से आम के मालिक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है। एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी घर चला जाता हूँ। सुबह आकर मैं अपने आम के पेड़ को देखूंगा। फिर वो आम का मालिक अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी जल्दी जल्दी से अपना पेट भर लेती है इधर, और 2-4 आम लेकर जल्दी से वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब वो आम का मालिक अपने बागीचे में आता है तो क्या देखता है कि उनके पेड़ पर एक भी आम नहीं थे। ये देखकर वो आम का मालिक बहुत हैरान हो जाता। अरे, ये रात भर में किसने सारे के सारे आम चोरी कर लिए हैं? थोड़ी ही देर के लिए तो मैं घर गया था, इतनी ही देर में सारे आम को किसी ने चुरा कर ले गया है। अब मैं क्या करूँ? मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। आम का मालिक बस ऐसे ही बोलता रह जाता है और गोरी कौवी आकर अपने घोंसले में सुकून के नींद से सो जाती है। सुबह के 10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद कालू कौवा गोरी कौवी को उठाता है। उठो गोरी, अब कितनी देर तक सोएगी? देखो दिन कितना चढ़ गया है और हमें भोजन लाने के लिए जंगल में भी जाना है। तुम्हें पता है कि सर्दियों में खाने के लिए हमारे घर में कुछ भी भोजन नहीं है। कालू, मुझे सोने दो, मेरी नींद मत खराब करो। मैं नहीं जाऊंगी इतनी ठंड में बाहर, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। तुम जाओ और अनाज ढूंढ कर लाओ जंगल से।
कालू, इतनी ठंडी में अगर हम बाहर जाएंगे तो मेरे पंख बाहर ही जम जाएंगे। गोरी, तो क्या हुआ, खाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा और अनाज खोज कर लाना ही पड़ेगा। ये घर बैठने से तो पेट नहीं भर जाएगा। चलो तुम भी मेरे साथ जंगल आ जा भोजन तलाश करने के लिए। फिर गोरी कौवी अपनी पूरी बातें बताती है जो रात में उन्होंने आम के बागीचे से आम चोरी करके लाई थी और आम खाकर अपनी भूख को बुझाई थी। कालू, आम खाकर मुझे तो बहुत मजा आया है और मुझे अभी तक भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। क्या गोरी, सच में ऐसा है? तो ठीक है, मैं आज से भोजन नहीं खाऊंगा। मैं भी आज से आम ही खाना शुरू कर देता हूँ। फिर रात होते ही कालू और गोरी दोनों आम के बागीचे में आम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी को आम का एक दरख्त दिखाई देता है। फिर कालू और गोरी दोनों जाकर आम खाकर अपना पेट भर लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। गोरी, तुमने सही कहा था। सच में आम खाने से बहुत देर तक भूख का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। इसी तरह रोज का कालू कौवा और गोरी कौवी की आदत बन गई थी। वो रोज रात में बाहर निकलते थे और सारे पक्षियों के लगाए हुए आम के बागीचे में जाकर सबका आम चुरा चुरा कर खाया करते थे। धीरे धीरे ये बात पूरी जंगल में फैल जाती है कि रात को अब आम भी चोरी होने लगा है। सारे पक्षी अपने अपने आम की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। अरे बचिड़िया, रात में जब हम लोग सो जाते हैं तब कोई बदबख्त आकर हमारे आम को तोड़ कर ले जाता है। चिड़िया बहन, मेरे भी बाग से बहुत सारे आम चोरी हो गए हैं, लेकिन मुझे उस चोर का अभी तक कोई पता नहीं चला है। अरे बचिड़िया, उस चोर का पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे में हम लोगों की सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो आम खाता है। सारे पक्षियाँ तो भोजन ही तलाश करके जंगल से लाते हैं और भोजन ही खाया करते हैं। दोस्तों, तो हम सब मिलकर रात में पहरा देते हैं कि कौन है वो आम चोर जो हमारे बागों से रोज आम चोरी कर लेता है। रात में पहरा देने से पता चल जाएगा उस चोर का। मेरे तो सारे के सारे आम चोरी हो गए हैं। मेरे पास तो अब आम का एक भी फल नहीं बचा हुआ है। ठीक है तो मिट्ठू तोते, आज रात में सब मिलकर पहरा देंगे। सारे पक्षियों की बातों को कालू कौवा छुपकर सुन लेता है। कालू कौवा भागता भागता गोरी कौवी के पास जाता है और गोरी कौवी को जाकर सारी बात बताता है। गोरी कौवी ये बातें सुनकर बहुत फिक्रमंद हो जाती है। कुछ ही देर में फिर रात हो जाती है। रात होते ही गोरी कौवी और कालू कौवे के पेट में भूख से तो आग लग रही थी। गोरी, कबूतर डंडे लेकर पहरा दे रहा है। आज हम कैसे आम चुरा कर खाएंगे? गोरी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं, बताओ तुम ही। कालू, कबूतर यहाँ पहरा दे रहे हैं तो क्यों न हम कबूतर के घर चलकर उनके जमा किए हुए अनाजों को उठाकर ले आते हैं और उसी से हम अपना भूख मिटाएंगे। गोरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कबूतर से। मैं नहीं जाऊंगा, ये काम तुम ही करो। जाओ, तुम ही लेकर आओ। कालू, मैं लेकर आऊंगी तो तुम सिर्फ बैठ कर खाओगे, लाने नहीं जा सकते हो। ठीक है डरपोक, तुम रहो घर में, मैं लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी कबूतर के घर की तरफ जाती है। गोरी कौवी कबूतर के घर में पहुंच जाती है और उनके घर में से अनाज लेकर उड़ जाती है। देखा कालू जी, आपने मेरे पास कितनी हिम्मत है। मैंने कबूतर के घर जाकर उनके जमा किए हुए अनाज उठाकर ले आए हैं। लो खाओ और अपनी भूख मिटाओ। अगली सुबह कबूतर के घर में बहुत भीड़ लगी थी। सारे परिंदे कबूतर के घर में आकर जमा हो गए थे। ये क्या हुआ अरीबा बहन, हमने बाहर चोरों को पकड़ने के लिए पहरा दिया था तो हमारे घर के अनाज ही चोरी हो गए हैं। ये चोर तो बहुत शातिर दिमाग है, पहरा देते हुए भी घर से दाने चुरा कर ले गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी रात अपनी आंखें खोल खोल कर पहरा दिया था। बाहर से तो कोई पक्षी इस जंगल में नहीं आया था। लगता है इसी जंगल में कोई चोर है। कबूतर, कहीं तुम्हारी आंख लग गई होगी, तभी वो चोर अंदर आकर तुम्हारे घर से अनाज चुरा कर ले गया होगा और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। अरीबा बहन, उस जालिम चोर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मेरे घर से दाना चुराया है। कबूतर के घर से अनाज चोरी होने की वजह से जंगल के सारे परिंदे बहुत परेशान हो गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
आज रात मिट्ठू तोता को पहरा देने की बारी लगी थी। कबूतर तो सो गया था, इसलिए वो चोर अंदर घुसकर कबूतर के घर से दाना चुरा कर ले गया है। लेकिन मैं तो जागकर पूरी रात पहरा दूंगा और आज उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कालू जी, आज मिट्ठी तोते की बारी है पहरे देने की। अरीबा चिड़िया ने कल ही जंगल से मीठे मीठे और ताजे ताजे फल तलाश करके लाई हैं। हाँ हाँ गौरी, फिर तो हम जी भर के मीठे मीठे फल खाएंगे और ज्यादा तुम खाना, थोड़े हम खाएंगे। कालू जी, आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि वहाँ फल ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा उठाकर नहीं ले पाऊंगी, मैं एक ही लेकर आऊंगी, इसलिए आप भी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों अरीबा चिड़िया के घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर दोनों कौवा और कौवी अरीबा चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार कबूतर झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये है आम चोर और हम बाहर के लोगों पे शक कर रहे थे। अब पता चला इन मनहूस गौरी कौवा और कौवी का। आज ही तो गौरी कौवी और कालू कौवे के सारे आम खाने के मजे चखाएंगे। फिर कबूतर मोटा डंडा लेकर अरीबा चिड़िया के घर की तरफ जाता है और फिर अपने मजबूत डंडे से गौरी कौवी और काले कौवे को मार मार कर जमीन पर गिरा देता है। रात के सन्नाटे में दूर दूर तक आवाज आने की वजह से सारे जंगल के परिंदे आकर अरीबा चिड़िया के घर में बहुत सारी भीड़ लगा दिए थे। देखा दोस्तों आपने, बाहर से कोई भी नहीं आता चोरी करने के लिए। ये हमारे अपने ही जंगल के कौवा और कौवी जो हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा था और हर दिन हम सबके बागों के फल चुरा चुरा कर खाया करते थे। और आज ये अरीबा चिड़िया के घर से अनाज चोरी करने वाला था, तभी मैंने इसे जंगल के पीछे से छुपकर देख लिया है। कबूतर भैया, इन्हें छोड़ना मत, इन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा देना, इन्हें मजे चखाना। चोरी करने का नतीजा क्या होता है? इन बेशर्म कौवे और कौवी को तो कभी शर्म नहीं आती, खुद तो मेहनत नहीं करते हैं और दूसरे की मेहनत किए हुई चीजों को हमेशा चोरी करके खा जाते हैं। फिर सारे परिंदे ने मिलकर कौवा और कौवी की जमकर कुटाई की। दोनों की कुटाई करने के बाद सारे परिंदे अपने अपने घर चले जाते हैं। गौरी, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पंखों से तो उड़ा नहीं जा रहा है, अब मैं घर तक कैसे जाऊंगा? कालू, मुझे कम दर्द हो रहा है क्या? तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। उन बेरहम परिंदों ने हमें बहुत मारा है। गौरी कभी किसी तरह वहाँ से कालू कौवा को छोड़कर चली जाती है। ये कमबख्त गौरी की वजह से ऐसी मेरी हालत हुई है, वरना मैं भी तो मेहनत कर भोजन तलाश करके लाता था। ये गौरी मनहूस ने ही मुझे चोरी करने की आदत लगाई है और अब मुसीबत पड़ी है तो मुझे छोड़कर भाग गई है गौरी। तो देखा बच्चा आपने, चोरी करने की कितनी बड़ी सजा मिली है।